जहानाबाद जिले में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान सकूराबाद स्थित आईटीआई कॉलेज के परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सभी बिंदुओं पर फेल हैं और उन्हें सड़क मार्ग होते हुए जनता के हर दुख का आकलन स्वयं करना चाहिए। बिहार में इन दिनों बेरोजगारी का आलम बढ़ा हुआ है और बेरोजगार लोगों के लिए उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी भी पूर्ण रूप से फेल है और हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान हमें 243 सीट पर लड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ सीटों पर ही लड़ा। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। इधर के दिनों में लोजपा पार्टी में आंतरिक कलह कुछ वजह से है। अब जनता का आशीर्वाद की आवश्यकता बेहतर है, क्योंकि लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे और हमें मजबूत करेंगे। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी है। आज उन्हें किसी दल का आशीर्वाद प्राप्त है तभी मुख्यमंत्री बन पाए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए जनता ने चयनित नहीं किया था, वह किसी तरह मुख्यमंत्री बन पाए हैं। इस आशीर्वाद यात्रा में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी इंदु कश्यप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उनके समर्थक अगवानी कर रहे थे और भारी संख्या में सड़क मार्ग पर उनके समर्थक चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। और ये हर साल का दृश्य है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ज्योतिष का मैं जानकार नहीं हूँ, पर मैं आज ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि अगले साल ठीक इसी समय वापस से बिहार की बाढ़ की वजह से यही परिस्थिति होगी। भाई साल दर साल हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? हर साल तटबंध बनाने के लिए राज्य सरकार की राशि खर्च होती है। ऐसा कैसा तटबंध बनता है कि भैया अगली बरसात आने से पहले टूट जाता है? अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भ्रष्टाचार? बताएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो तमाम विषय चिराग पासवान ने बिहार की जनता उठा रही है और ये हम लोग तब तक उठाते रहेंगे। भर्ती में जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, छात्रों की बात आप कर लें, भाई कितनी समस्या हमारे प्रदेश में। रिजल्ट जो 3 साल में आना चाहिए 4-4, 5-5 साल तक नहीं आता। तो ये तमाम बातें लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम हमारे साथी पदाधिकारी का उद्देश्य एक तरफ जहाँ बिहार के 12 करोड़ लोगों से उनका आशीर्वाद लेना है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की अंतिम इच्छा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को इस यात्रा के माध्यम से पूरा करना, ये भी इस यात्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले विधानसभा का चुनाव पिछली बार जब यहाँ पर आया तो आपने से मुलाकात हुई थी, तो पिछले विधानसभा का चुनाव आया तो खैर उसके बाद भी एक बार था, परिवार में जो घटना घटी थी उसमें भी आया था, पर उससे पहले जो बिहार में विधानसभा के चुनाव थे, मुझे खुशी है इस बात की कि लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना अपने आदर्शों के साथ, बिना अपनी नीतियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता किए बिना हम लोगों ने अकेले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। जनता का धन्यवाद कि जिस तरीके से जनता का समर्थन उस वक्त भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मिला, लगभग 6% का मत उस वक्त बिहार के विधानसभा के चुनाव में हम लोग को मिला। और ये 6% हम लोग को तब मिला जब अभी हम लोगों ने 100+ सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर वो बाकी की भी 100+ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते और 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते तो ये मत प्रतिशत यकीनन 12 से 14% का होता। उत्पन्न करेंगे उसके लिए सबसे पहले सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। भाई हम लोग क्यों नहीं आईटी सेक्टर बिहार में बना सकते हैं? अगर दिल्ली के एनआरसी को अगर आईटी सेक्टर के तौर पर डेवलप किया जा सकता है, बेंगलोर हो सकता है, मुंबई हो सकता है, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद ऐसी जगह हो सकती है, तो बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर ये जगह क्यों नहीं हो सकती? जहानाबाद क्यों नहीं हो सकता भैया? पर उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे कानून प्रदेश के ऐसे हैं कि अगर कोई एमएनसी आता है या आईटी सेक्टर वाले लोग आते हैं तो जब तक वो एनओसी लेते हैं, लाइसेंसेज लेते हैं, क्लियरेंसेज लेते हैं, उनकी इच्छा शक्ति जवाब दे जाती है। लैंड रिफॉर्म्स बदलने की जरूरत है हमारे प्रदेश में। जब तक हम लोग लैंड रिफॉर्म्स में हम लोग काम नहीं करेंगे, जमीन ही उपलब्ध नहीं होती है सरकार के द्वारा। आप कोशिश करके देख लीजिए, कारण है कि भैया पूरे बिहार में एक अच्छा 5 स्टार होटल नहीं है। क्या निवेशकों की कमी है? कोई कमी नहीं है। लोग निवेश करना चाहते हैं,
पर वो सरलता होनी चाहिए उनके निवेश को लेकर। और ये तो एक माध्यम हुआ, और कई माध्यम है जहाँ पर अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्यों नहीं हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का उतना ही भव्यता से हम लोग निर्माण करते, और 6 लेन का कॉरिडोर क्यों नहीं बनाते कि जो वहाँ पे भगवान राम के दर्शन करने जाए वो माता सीता का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आए। आप रेवेन्यू ऐसे ही जनरेट करेंगे ना, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर देता है, चुनाव के वक्त इन्होंने क्या कहा था, यही कहा था ना कि भैया बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बॉर्डर लॉक है। तो जब आपने गिव अप कर ही दिया, आपने मान लिया कि भैया बिहार में नौकरियां नहीं हो सकती, तो क्यों ये झूठे वादे करते हैं चुनाव में कि 19 लाख रोजगार हम लोग देंगे? दे के दिखाइए भाई, हो गया ना समय। आप विजय रोजगार बेंगलोर हो, गुरुग्राम हो, आज भी हमारे बिहारी युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं रोजगार के लिए, और वहां जाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है। बिहारी शब्द तक तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गाली बना दिया गया। तो जब तक मुख्यमंत्री इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, और वो समाधान तब करेंगे जब वो इस समस्या को जानेंगे। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बिना घूस लिए एक सरकारी योजना नहीं है, एक सरकारी काम नहीं है जो पारित होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस यात्रा में, और मैं आप सबसे चाहूंगा कि चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कैंडिड लोगों से इंटरेक्ट करें और पूछें उनसे कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खूबसूरत हो गई? भैया जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है, तो सोचिए उस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा कैसी होगी। क्या मुख्यमंत्री ने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल नहीं खोला, एक ऐसा डॉक्टर प्रदेश को नहीं दिया कि उनके कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दे? तो अगर किसी और बुजुर्ग दंपति को यहाँ से गांव से अगर जाना हो तो कौन देगा उनको 1000 किलोमीटर के लिए चार्टर फ्लाइट? ये तमाम विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने चाहिए, और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान का यह आंदोलन और नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध इसी तरीके से चलता रहेगा। शराबबंदी की बात करते हैं, भैया कौन नहीं जानता कि आज की तारीख में गाँव वगैरह तो भूल जाइए, घर पे होम डिलीवरी होती है भैया शराब, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब या तो वो जानते नहीं है या वो जानना नहीं चाहते। भाई अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना नामुमकिन है ना। कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो आप हिला के उसको उठा भी दें, अरे देखो देखो भूकंप आया। पर अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको कोई कैसे उठाएगा? मुख्यमंत्री की नाक के नीचे शासन प्रशासन अपना तमाम तंत्र का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, शराबबंदी के कानून में विफलता को अंजाम दे रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। मुझे लगता है नल जल योजना हो, गली नली की योजना हो, 7 निश्चय बिहार के इतिहास में आने वाले समय में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगा। पर ताज्जुब की बात है, ये तमाम बातें एक आम बिहारी जानता है। लोग को निरंतरता में पिछले विधानसभा के चुनाव से देखने को मिल रहा है, और इस यात्रा में जिस भव्यता के साथ उनका समर्थन मिल रहा है, आप लोग मुझे टोकिएगा अगर मैं किसी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा जन सैलाब इससे पहले किसी भी यात्रा को देखने को मिला हो। जिस तरीके का जनता का एक प्यार, आशीर्वाद और इतना भव्यता के साथ उनका समर्थन, ये मेरे लिए ना सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ाने वाला है, मेरी हिम्मत को बढ़ाने वाला है, और यकीनन इस आशीर्वाद के लिए ही आप सब जानते हैं हाल के दिनों में जो मेरे परिवार में जो एक घटना घटी, पार्टी में जो घटना घटी, उसके बाद मेरे लिए ये आशीर्वाद मायने रखता था, और इसी की तलाश में, इसी की खोज में मैं यहाँ पर आया भी था। आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत भी की। यहाँ तक रही बात मौजूदा बिहार में, इससे पहले कि आप लोग पीछे मैं अपनी बातों को रखी देता हूँ, बिहार में मौजूदा राजनीतिक परिवेश की एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस यात्रा से इस बात का विश्वास मेरा और बढ़ा है। ये जानकारी मुझे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी थी, पर आज की तारीख में मेरा विश्वास बढ़ा है कि बिहार के लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से नफरत करते हैं। उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर या उनकी कार्यशैली पर। यही कारण रहा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया।
आधे से ज्यादा विधायक उनके कम कर दिए गए। एक बात तो हर कोई यकीन से जानता है कि भैया मौजूदा जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए था, पर इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। अब परिस्थिति वर्षों या किसी का आशीर्वाद प्राप्त करके मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम सड़क मार्ग से बिहार की यात्रा करना वो शुरू करें। जब तक मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से निकलेंगे नहीं, आखिरी बार मुझे नहीं याद कि कब मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से पूरे प्रदेश की यात्रा की हो। हेलीकॉप्टर से जरूर घूमते हैं, चुनाव के दौरान भी हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, और जब बाढ़ की समस्या आती है तब भी वो हवाई निरीक्षण करके चले जाते हैं। पर जब तक मुख्यमंत्री सड़क से गुजरेंगे नहीं, इक्का दुक्का जगह कभी अगर वो सड़क से चले गए तो सफेद पर्दे लगा दिए जाते हैं। शासन प्रशासन की नाकामी को छुपाने के लिए सफेद पर्दे उस वक्त लगा दिए जाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो सड़क मार्ग से निकले और खुद देखें कि बिहार और बिहारी किस बदहाल परिस्थिति में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आप लोगों ने वादा किया था चुनाव के दौरान 19 लाख नौकरियों का, आज बिहार के युवाओं की हालत देख सकते हैं। बेरोजगारी मुझे लगता है देश भर से में ये मुद्दा है, पर सबसे ज्यादा लंबे समय से ये मुद्दा अगर किसी प्रदेश को प्रभावित कर रहा है, कहीं के बिहारियों को प्रभावित कर रहा है, तो वो युवा बिहारी ही है।